पंजाब किंग्स इस टाइम पे भले ही टेबल टॉपर्स हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस तो पंजाब किंग्स ने भी हारे हैं। अब पंजाब के नीचे आए तो आरसीबी नजर आती है, पर पिछला मैच तो आरसीबी भी हार गई थी, राजस्थान भी हार गई थी, एसआरएच भी हार गई थी। याद है आपको, पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि अब सही टाइम पे आईपीएल पीक कर रहा है और वो अभी भी पीक कर रहा है। कंटिन्यू है ट्रेंड एकदम, क्योंकि जो टॉप 4 टीम्स हैं सारी टीम्स अपना पिछला मैच हार चुकी हैं। लेकिन जैसे ही आप टॉप 4 से नीचे आते हैं तो आपको नजर आता है कि लास्ट मैच जीटी ने भी जीता है और सीएसके ने भी जीता है। मतलब सडनली सब कुछ उल्टा होने लगा है। तो चलिए एक बार फिर वही डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं कि इस पॉइंट पे कौन सी 4 टीम्स हैं जो कि प्लेऑफ्स में जाने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट्स नजर आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बजर बटू स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं अंश शर्मा और साथ में जुड़ चुके हैं प्रवीण भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। और आपने बात की कि टॉप 4 ने पहला लास्ट मैच अपना हारा हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 टीमें हैं विच इज जीटी एंड सीएसके, उन दोनों ने अपना नेक्स्ट मैच जीता हुआ है। बट मैं उसके एक और नीचे आऊंगा और आपकी दुखती मैंने नस पे सोचा कि और नीचे क्यों जाना, इतना काफी है मेरे हिसाब से। हाँ, बट मैं आपकी दुखती नस पे थोड़ा सा अटैक करना चाहूंगा। दिल्ली का मुकाबला पिछला, दिल्ली और सीएसके का मुकाबला आप देखने भी गए थे। दिल्ली है क्या नीचे? दिल्ली है नीचे। और दिल्ली नीचे ही रहेगी और नीचे भी जा सकती है। जिस हिसाब से दिल्ली खेल रही है, थैंकफुल हूं कि इतना ही नीचे हैं, वरना कुछ दिन के बाद अगर हम लखनऊ और उन लोगों से भी नीचे चले गए तो हैरान नहीं होऊंगा। बट आई फील के दिल्ली की बात बाद में करेंगे, पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं। क्योंकि जो ऊपर की टीम्स हैं, लास्ट वीडियो में याद होगा आपको, हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब मोर और लाइक यही टीम्स हैं, यही टॉप 4 हैं जो रहेंगी। बट अब सडनली चीजें चेंज हो गई हैं, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि टॉप 2 वही देख रहे हो जो है। हाँ, मतलब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो टॉप 4 टीमें हैं उनमें बस एक पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन पंजाब ने और आरसीबी ने एक एक मुकाबला कम खेला हुआ है। सो ये उनके फेवर में जाएगा, प्लस पंजाब का ऑड पॉइंट है, तो अगर वो 2 मैच भी जीत जाते हैं तो 17 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो अगले 5 में से 2 मुकाबले जीत कर भी टॉप 2 फिनिश के आसपास पहुंच सकता है पंजाब। तो पंजाब 5 में से 2 मुकाबले तो कम से कम जीत ही जाएगा। एंड जैसी उनकी टीम है, जैसा कॉम्बिनेशन है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस आईपीएल में सिर्फ 2 टीमें हैं जो एब्सोल्युटली बैलेंस्ड दिख रही हैं और फॉर्म में दिख रही हैं, जो कि आपकी आरसीबी और पंजाब। ये बात हम पिछले कई हफ्तों से करते आ रहे हैं कि यही दोनों टीमें टॉप 2 में फिनिश करनी चाहिए, एंड आई स्टिल स्टैंड विद दैट कि यार हार तो होनी ही थी एट सम पॉइंट। पिछला मुकाबला हार गए बट लगातार तो जीत के नहीं जाने वाले थे। सो इवन दो कि पिछला मुकाबला हारे हैं ये दोनों, टॉप 2 मेरे हिसाब से पंजाब एंड आरसीबी। सेम भाई, मुझे भी यही लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सारे मैचेस जीतते हो तो फिर आप आगे जाके हारते, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। लॉ ऑफ एवरेजेस। यस, कभी कभी अच्छा होता है कि सही टाइम पे आपको पता चल गया कि टीम में क्या कमियां हैं, क्या आप ठीक कर सकते हो। मे बी अब जीतना शुरू करेंगे और प्लेऑफ्स में जीत के साथ जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि आप लास्ट में जाके हारते फिर प्लेऑफ्स में जाते। एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि पंजाब के मिडिल ऑर्डर को बल्लेबाजी का मौका मिल ही नहीं रहा था। हमने जो पहले मैच में डिस्कशन किया था, आपने बोला था कि आप अभी भी ससेप्टेबल हो कि पंजाब का मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करेगा जब टॉप 2। जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन फंस गए। लेकिन उसमें अच्छा ये हुआ कि सूर्यांश शेडगे का हाफ सेंचुरी आया। सूर्यांश शेडगे अनटेस्टेड प्रॉपर्टी रहे हैं पंजाब के लिए, बट मुंबई के लिए हैज बीन अ मैच सेवर। मुंबई से आई मीन कि सैयद मुश्ताक अली में, जो मुंबई की डोमेस्टिक टीम है, उनके लिए वो मैच सेवर रहे हैं। ही इज एन ऑलराउंडर एज वेल, तो वो साइड अभी उनका अनएक्सप्लोर्ड ही है। लेकिन जो पंजाब के लिए 50 मार के दिया उन्होंने, शशांक की फॉर्म थोड़ी सी अप एंड डाउन रही है, ऐसे में एक रिलायबल ऑप्शन एक अपने आप को पेश किया है कि आप मेरे तरफ भी देख सकते हो। तो शेडगे का फॉर्म में आना इज वेरी गुड, एंड आई थिंक वही है, हारने से यही होता है कि आपके जो चंक्स है ना, जो छुप जा रहे थे, पता चल जाता है, वो पता चल जाता है। तो अब वहां पे ये भी पता चल गया कि भाई शशांक को के कुछ तो ब्रशअप करना है, और सूर्यांश शेडगे हमारे पास ऑप्शन है। राइट, तो ये एक अच्छी चीज थी। आई फील टॉप 2 तो यही रहने वाले हैं, दोनों के पास एक मैच एक्स्ट्रा है। जीतते हैं तो आरसीबी 14, पंजाब 15, और उसके बाद भी उम्मीद करेंगे। अब थोड़ा ऐसा पॉइंट जहां पे स्ट्रगल है, 3 टीम्स ऐसी हैं जिनके 10 में 12 पॉइंट्स हैं। एक है राजस्थान, एसआरएच, जीटी, और सीएसके की जीत से 10 में 10 हो गए हैं। अब अगर इन 4 टीम्स को एनालाइज करें और मान के चलें कि दिल्ली के बाद तो टीम्स ऑलमोस्ट आउट हो ही गई हैं, 4 में से 2 टीम आपकी कौन सी है? देखिए, सबसे पहले सीएसके की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीएसके हॉट फॉर्म में है। पिछले 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। मुझे अभी भी लग रहा है कि 10 मैच में 10 पॉइंट हो तो गए हैं, लेकिन ये संजू सैमसन का कैरी जॉब है। ये भाई ने अकेले टीम को कैरी किया हुआ है। कल मैं एक स्टैट देख रहा था कि 4 बार संजू ने 40 प्लस बनाया है और 4 बार सीएसके जीती है। तो 5 में से 4 मैच तो इन्होंने ही जिता दिए हैं। 3 बार मैन ऑफ द मैच बन गए हैं, जो कि हाईएस्ट भी है इस सीजन का किसी भी प्लेयर के लिए। तो संजू अकेले टीम को आगे लेके बढ़ रहे हैं, और
कब तक वो फॉर्म सस्टेन रह सकती है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कुछ मुकाबले इजी हैं उनके, जरूर 2 मुकाबले एलएसजी से हैं जो कि बॉटम ऑफ द टेबल पर है, लेकिन संजू की फॉर्म इज एवरीथिंग फॉर सीएसके। एक बंदे पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे? बहुत डिफिकल्ट है। इवन जैसे आपने कहा कि लखनऊ से मे भी 2 इजी मैचेस होंगे, बट लखनऊ की बॉलिंग बहुत अच्छी है। और सीएसके में अगर सैमसन आउट हो जाते हैं, क्या वो मिडिल ऑर्डर, क्या दुबे के पास उतनी फॉर्म है, क्या उतने मैचेस हमने दुबे के देखे हैं या डिवॉल्ट ब्रेविस के इवन देखे हैं? आई डोंट नो कार्तिक शर्मा कितने मैचेस में खत्म कर पाएंगे, गायकवाड़ का फॉर्म नहीं है। आई डोंट सी सीएसके जा रही है टॉप 4 में, समवेयर अराउंड 5 या 6 पे ही रहेंगे। इट विल बी अ मिरेकल, मतलब अगर संजू सैमसन इस टीम को कुछ चमत्कार पहुंचा देते हैं प्लेऑफ्स तक, तो भाई फिर व्हाई इज ही नॉट द कैप्टन? अगर संजू इस टीम को प्लेऑफ लेकर जा रहे हैं तो क्यों कप्तान नहीं है वो? फिर उन्हें कप्तानी भी मिलनी चाहिए, ये भी सवाल उठेगा। तो गायकवाड़ के खुद के पोजीशन पर भी एक क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है जैसे जैसे संजू की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। तो बहुत मुश्किल है सीएसके के लिए, लेकिन संजू सैमसन जैसी फॉर्म में है, यू नेवर नो। राइट, मुझे भी लगता है सीएसके का बहुत डिफिकल्ट है। तो अब इट्स ऑल अबाउट राजस्थान एसआरएच वर्सेस जीटी। जीटी ने बहुत पुश किया है पिछले कुछ मैचेस से, होम एडवांटेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, अच्छी पिचेस बनाते हैं अहमदाबाद में, बट क्या अभी भी उतना दमखम है कि टॉप 4 में पुश कर दें? यार जीटी के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीटी की फिलॉसफी बड़ी अलग सी है, बॉलिंग से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगेन सेम चीज है कि बॉलिंग आपकी बहुत तगड़ी है, बट मिडिल ऑर्डर थोड़ी क्वेश्चनेबल है। वॉशिंगटन के कुछ रन आए, मैच फिनिश किया, बट अभी भी टॉप 3 पर ओवर रिलायंट, हालांकि परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, रिजल्ट देते आ रहे हैं, तो यू कांट डिस्काउंट देम। ये टीम मुझे प्लेऑफ्स में जाती हुई दिखाई पड़ रही है, गुजरात टाइटंस की। शुभमन की कप्तानी भी थोड़ी दाद देनी पड़ेगी, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं शुभमन, जैसे अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो जीटी प्लेऑफ्स में यस नंबर 3 और नंबर 4 जाती हुई दिखाई पड़ रही है। बट आपके लिए अगर जीटी जा रही है तो टॉप 4 में से कौन नीचे आ रहा है? टॉप 4 में से कौन? जीटी तो है ना अभी टॉप 4 में, अभी आई थिंक 5 पे नेट रन रेट के हिसाब से, पॉइंट सेम है। यस, जीटी 5 नंबर पे है, एसआरएच और आरआर। यस, किसको आप नीचे करोगे? ऐसा यार हो सकता है एसआरएच फंस जाए। ओके, क्योंकि पिछले 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं, मतलब 5 मैच जीत कर आए थे, फिर 1 मैच हारे थे। ठीक है, तो 5 मैच जीते हो तो यार कभी तो हार भी आनी है, राइट? और अभी कितने हैं एसआरएच के? 10 मैच में 12 पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 में कम से कम 2 मुकाबले जीतने पड़ेंगे। तो हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ एसआरएच फंस सकती है। सेम फॉर आरआर, लेकिन आरआर की मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करना शुरू कर रही है, तो आई थिंक शायद एसआरएच यहां पर फंसती हुई दिख सकती है। आरआर और आपकी गुजरात टाइटंस टॉप 4 में पहुंच सकती है। एंड 5th पोजीशन पे आपकी एसआरएच और मे बी उसके साथ गुजरात टाइटंस, इन दोनों का मुकाबला हो सकता है कड़ा। ओके, मुझे भी लगता है कि आरआर पे मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ओपनर्स अच्छा कर रहे थे, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इवेंचुअली डोनोवन ने रन्स बनाए हैं, जडेजा बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। एसआरएच की प्रॉब्लम यह है यार, बॉलिंग अच्छी नहीं है। लास्ट मैच में भी हमने देखा केकेआर के सामने बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी। तो इट्स लाइक कि अभी जितना मुझे याद है एसआरएच के 2 बड़े मैचेस हैं, एक आरसीबी एक पंजाब है। तो इसलिए मुझे पंजाब से अगला मैच ही है, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके बाद है। तो आई फील आरआर जाएगी, 2 टीम्स फंसेंगी, या तो जीटी होगी या तो एसआरएच होगी, ये ऑलमोस्ट टॉप 4 होगी। अब थोड़ा नीचे चलें, दिल्ली से नीचे, उसमें मैं ऐड कर दूं सीएसके भी कंटेंशन में आ सकता है, अगर संजू सैमसन अपना मैजिक कंटिन्यू करते हैं तो, या कोई और थोड़ा सा अगर परफॉर्म कर दे, थोड़ा साथ दे दे। बट ऑलमोस्ट टॉप 4 हमारी सेम है। हमें लग रहा है कि जीटी या एसआरएच में से कोई। यस 3 पर पंजाब, आरसीबी 3 पर है हमारे लिए राजस्थान 4थे पर जीटी और एसआरएच। ठीक है, मुकाबला है। डीसी से नीचे आए, क्या कोई टीम चैलेंज कर सकती है टॉप 4 के लिए? आई स्टिल फील डीसी अभी भी अगर सही टीम खिला ले, जो कि वो नहीं खिला पाए पूरे सीजन में, अभी भी एक आउटसाइड चांस रहेगा। एज अ फैन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक अच्छी टीम आप खिलाएं, पुरेल को मौका दें, शॉ को मौका दें, मिलर को लेकर आए वापस टीम में। यू नेवर नो, डीसी 4 में से 4 डिफिकल्ट है, बट हो सकता है। नहीं, ये तो आपकी एज अ फैन विशफुल थिंकिंग है। एज अ फैन है, बिल्कुल। ये वही बात है कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो वो चाचा तो वो चाचा ना होते, ये वही बात है। बट जोक्स अपार्ट, डीसी के साथ प्रॉब्लम रही है यार कि मतलब हमने हेमंत बदानी की बात की थी पहले कि कुछ अच्छे डिसीजंस लिए थे टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है थोड़ा सा कमी दिखाई दी है टैक्टिकली डीसी के एंड पर, कुछ गलतियां भी करते आ रहे हैं लगातार। तो डीसी, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है डीसी का चांस टॉप 4 में पहुंच पाना, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें भी तो पिछले 5 में से 4 मुकाबले हारे हैं। ऐसी फॉर्म के साथ बहुत मुश्किल है कम बैक कर पाना। सो आई डोंट थिंक डीसी विल मेक द कट। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वही है, एज अ फैन हमेशा रहती है वो चीज, बट मैं जस्ट चाहता हूं कि एक बार बेस्ट टीम खिलाएं,
हारेंगे जीतेंगे वो देखा जाएगा, बट एटलीस्ट मिलर को वापस लाएं, शॉ या पुरेल को मौका दे, फिर देखते हैं क्या केकेआर का कोई आउटसाइड चांस है, क्योंकि एक मैच जीता जो बाकी है उनका एक मैच, तो वो ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच जाएंगे सीएसके के 10 पॉइंट और 9 पॉइंट। यस, अगर एग्जैक्ट पॉइंट्स देखा जाए तो 9 मैच में 7 पॉइंट्स हैं इनके। 9 पे इनके साथ बेनिफिट ये है कि एक मैच इन्होंने भी कम खेला है, पिछला 3 मैच जीतते हुए आ रहे हैं। अच्छा, केकेआर का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिंकू फॉर्म में आ गए हैं, 2 मैच जितवाए उन्होंने, वरुण फॉर्म में आ गए हैं, नारायण ने अभी 200 विकेट ले लिए, भाई वो तो गोट है ही। तो कुछ हद तक एक उनका कॉम्बिनेशन सेटल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी भी केकेआर कहां फंस रही है कि उनका जो पोस्ट पावर प्ले बैटिंग है, जो उनका रहाणे और रघुवंशी मिल रहाणे और रघुवंशी का जो कॉम्बिनेशन है, उसके बीच में आई थिंक ग्रीन को किसी तरीके से उन्हें लाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ग्रीन हैज टू फायर। अगर ग्रीन फायर करने लगे, केकेआर में भी आउटसाइड चांस बन सकता है। हमने 2020 में देखा था, फाइनल्स में गए थे, आखिरी 7 में से कुछ 6 मुकाबले जीते थे ऑयन मॉर्गन की कप्तानी में। 21 में 20 दिल्ली मुंबई था, आई थिंक 21 रहा होगा। आई थिंक 7 में से 6 मुकाबले जीत लिए थे। मॉर्गन की कप्तानी थी, डीके भी उस टीम का हिस्सा थे, मैकुलम कोच थे। तो कुछ वैसा फिर से कर सकते हैं, मतलब दे हैव द टीम, दे हैव द एबिलिटी। देखते हैं। लास्ट आई थिंक केकेआर इज द लास्ट टीम जिनका कोई चांस है। मुंबई, लखनऊ आई डोंट थिंक कहीं जाएंगे। सीजन खत्म हो गया है, अभी हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, लखनऊ ने 5 में 5 मुकाबले हारे हैं। लखनऊ की अगली जीत कहाँ से आएगी ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं तो हैरान रहूंगा जहां भी आ जाएगी, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब जीतेंगे, कब जीत जाएंगे, और जिस टीम के खिलाफ भी जीत जाएंगे उसका नुकसान है। राइट, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर सीएसके के 2 मुकाबले हैं लखनऊ के खिलाफ, होम एंड अवे, सीएसके तो चाहेगी कि भाई हम 2 मैच जीत जाएं, हम आगे चले जाएंगे टेबल में। तो जो भी टीम हारेगी लखनऊ से, 4 मुकाबले बाकी हैं, इनफैक्ट 5 बाकी हैं लखनऊ के, उन 5 में अगर एक भी जीत जाती है लखनऊ तो दूसरी टीम का नुकसान है। मुंबई के लिए भाई मुंबई का राजा वापस आ गया, बेहतरीन पारी खेली। मुंबई वैसे जीत लेती है यूजुअली लास्ट के मैचेस और चमत्कार कर देती है, बट नॉट दिस। अच्छा, मुंबई पे लेट अस हैव अ सेपरेट डिस्कशन, मतलब ये वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं, बट मुंबई में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं। पंड्या पिछले मैच में इंजरी की वजह से इंजर्ड और रूल्ड आउट, क्वेश्चन मार्क है वहां पे, तो वो पॉइंट है। अब सूर्या आ गए कप्तानी करने, रोहित का कमबैक, वहां पे बहुत कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले 5 सीजन में मात्र एक बार क्वालिफाई किए हैं 6 सीजन में, ऐसी स्टार से लदी हुई टीम। तो ये एक अलग डिस्कशन बनता है, इस पे अलग से बात करेंगे, बट मुंबई इस सीजन प्लेऑफ्स जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई चांस नहीं है। प्रवीण भाई, लास्ट प्रेडिक्शन 1 2 3 4। पीबी मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूं, पीवीकेएस आरसीबी का मुकाबला डिसाइड करेगा नंबर 1 पे कौन फिनिश कर रहा है। जो दूसरी टीम रहेगी वो नंबर 2 पे फिनिश करेगी। 3 पे आरआर, ओके, आरआर की बात की थी ना हमने, 3 पे आरआर रही है। एंड चौथे पोजीशन के लिए इट्स अ बैटल बिटवीन एसआरएच एंड जीटी। सीएसके का एक आउटसाइड चांस है, गिवन अगर संजू सैमसन ऐसा ही धमाका मचाते रहते हैं, बट एसआरएच जीटी में भी सीएसके नंबर 4 के लिए। आपकी क्या टीम है, आपके क्या टॉप 4 होंगे? एकदम सेम, 3 तक एकदम सेम। चौथे पे मुझे नेहरा जी पे बहुत भरोसा है, और मुझे अभी भी लगता है कि प्लान्स वर्क करेंगे और वो किसी तरह एसआरएच को एज आउट कर देंगे। तो अभी के लिए मैं नंबर 4 पे जीटी को रख रहा हूं। ओके। बाकी दोस्तों, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी तक जितने मैचेस आपने देखे हैं, आपकी टॉप 4 टीम्स क्या नजर आ रही हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी प्रवीण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाह रहा हूं कि क्या एमएस धोनी अभी भी चांस है कि सीएसके के लिए खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या पहुंचा देंगे प्लेऑफ्स में आके? भाई एमएस धोनी है, कुछ भी कर सकते हैं, 3-4 ट्रॉफी इंडिया को जिता दी है, मे बी सीएसके को पहुंचा दें। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।